शिक्षक भर्ती मामले से जुड़े हुए दरअसल लखनऊ से खबर, जहां पर 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में 3 अलग अलग मामलों में आज अदालती सुनवाई होनी है। हाईकोर्ट की बेंच में, जो कि लखनऊ बेंच में ये सुनवाई होनी है। भर्ती की सीबीआई से जांच कराने की याचिका पर सुनवाई होगी। एक आंसर की एमआरसी मामले की भी सुनवाई होगी। 2 और इसके साथ में यानी कि जो 3 पहलू हैं, एमआरसी को लेकर सुनवाई, आंसर की को लेकर के सुनवाई, इन दोनों चीजों पर भी आज सुनवाई महत्वपूर्ण तरीके से होनी है। इलाहाबाद के लखनऊ बेंच में सुनवाई होगी। रुख अपने सहयोगी की तरफ करते हैं। इस सुनवाई से पहले हमारे साथ में चंद्रमणि शुक्ला, हमारे सहयोगी लखनऊ से, हाईकोर्ट के बाहर से इस वक्त जुड़ रहे हैं लखनऊ बेंच के। चंद्रमणि, आज ये सुनवाई चल रही है या शुरू होनी है, कब जानना ही चाहेंगे कितने बजे सुनवाई लगी हुई है? 3 जो अलग अलग मामले हैं वो तीनों अलग अलग वक्त में उनकी सुनवाई की जाएगी, क्योंकि सीबीआई जांच को लेकर के जो मांग उठ रही, एक एमआरसी को लेकर के जो मांग है, या फिर इस पूरे मामले को लेकर के जिस तरीके से आंसर की शीट का मामला आया, इन तमाम चीजों को लेकर के अदालती प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। क्या जानकारी अब तक आ पा रही है याचिकाकर्ताओं की तरफ से या फिर सरकार की तरफ से, वकीलों की तरफ से? जी, अगर हम बात करें तो आज जो है वो 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में 3 अलग अलग मामले लगे हैं और जिनकी तीनों की अलग अलग बेंच में सुनवाई होगी। चाहे हम बात कर लें जो भर्ती की सीबीआई जांच की मांग को लेकर याचिका डाली गई है, या एमआरसी के मुद्दे पर याचिका दायर की गई है, या जो उत्तर माला को लेकर याचिका दायर की गई है। हालांकि उत्तर मामला के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से मना कर दिया था और उसे फिर से हाई कोर्ट को पुनर्विचार करने के लिए वो मामला भेज दिया। तो उसको लेकर पुनर्विचार को लेकर उस पर सुनवाई होनी है। और जहां तक कि एमआरसी की बात करें तो अभ्यर्थियों का कहना है कि इसमें आरक्षण के नियमों की अनदेखी हुई, उसको लेकर ये मामला अदालत में है और सरकार को अपना पक्ष रखने का समय दिया गया था। अब सरकार की तरफ से क्या काउंटर दाखिल किया जाता है, क्या सरकार आज अपना पक्ष रखती है या अगली डेट लेती है, ये कुछ ही देर बाद स्पष्ट हो जाएगा। और अगर तीसरे मामले की बात करें जो सीबीआई जांच की बात है, जिस तरह से भ्रष्टाचार के मामले सामने आए थे, उसके बाद में इस जो पूरी भर्ती प्रक्रिया को सीबीआई जांच की मांग की गई थी, अब ये कोर्ट पर निर्भर करता है कि किस तरह से सुनवाई करता है और आगे क्या निर्णय देता है। जी। अब जहां तक सीबीआई का मामला है, नूतन ठाकुर द्वारा जो याचिका दाखिल की गई है जिसमें ये कि इस पूरे मामले पर सीबीआई के द्वारा जांच किया जाए, जो पिछली सुनवाई बताया जा रहा है कि इसमें सरकार की तरफ से पक्ष नहीं रखे गए थे, इस पूरे मामले में दोनों तरफ के जो पक्ष हैं, जो पहलू हैं, जो उनके तर्क हैं, किस आधार पर इन प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है? ये देखिए, अगर जो भर्ती परीक्षा हुई थी उसके बाद जब रिजल्ट आए थे और रिजल्ट के बाद में जो भारी अनियमितताएं आई थी कि किसी कॉलेज के बहुत से बच्चे जो है वो ज्यादा नंबर पा गए थे, बहुत से जो बच्चे थे, जो अभ्यर्थी थे, वो 142, 143, 144 इस तरह से नंबर पाए थे, जबकि उसके पहले की परीक्षा टेट में सिर्फ वो क्वालिफाई थे। तो इस तरह की अनियमितताओं को देखते हुए जब इसकी जांच की गई, जब जो प्रयागराज एसएसपी थे उन्होंने इसकी जांच की, तो 6 लोगों को उसके लिए गिरफ्तार भी किया था और उसकी जो जांच है वो एसटीएफ को सौंप दी गई थी। हालांकि एसटीएफ की तरफ से अभी किसी प्रकार की ठोस कार्रवाई इस तरह की किसी प्रकार की ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई है। जब से एसटीएफ को जांच गई है तब से शायद कार्यप्रणाली में कुछ कमी आई है, क्योंकि जब एसएसपी प्रयागराज जांच कर रहे थे तो कुछ बेहतर परिणाम आ रहे थे, लेकिन जब से एसटीएफ के पास जांच आई तब तक ना पब्लिक डोमेन में आई या अब किस तरह से जांच हो रही, ये एक प्रश्न का विषय है। लेकिन अगर हम बात करें, आज जो है वो मामला कोर्ट में है और नूतन ठाकुर जिस तरह से पूरी भर्ती को रद्द कराने और सीबीआई जांच की मांग कर रही है, तो अब कोर्ट पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि कोर्ट क्या कहता है और कोर्ट क्या निर्णय लेता है। जी, मगर 8 मई 2020 को जारी आंसर की में 4 सवालों उत्तरों को लेकर के जिस तरीके से हंगामा हुआ, इस आंसर की के मामले में
क्या लगता है जो दोनों तरफ के तर्क हैं, कोर्ट में कौन सा पक्ष मजबूत होता हुआ दिख रहा है? क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया तो अदालती दरवाजे पर है, अदालत इसमें सुनवाई करके अपना फैसला देगी। मगर क्या ऐसा लगता है कि आगे चल करके किसी तरह का कोई बड़ा उलटफेर या बदलाव हो सकता है? जी देखिए, आंसर की ही वो मामला था जिस वजह से ये भर्ती रुक गई थी और इस पे स्टे लग गया था। काउंसलिंग के पहले ही दिन आंसर की के मामले पर स्टे लग गया था और भर्ती प्रक्रिया रुक गई थी। उसके बाद में जब ये डबल बेंच में गया तो डबल बेंच ने स्टे को खारिज कर दिया और जिसको लेकर जो अभ्यर्थी थे वो सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से मना कर दिया था, लेकिन ये जरूर कहा था कि जो हाई कोर्ट है इस पे पुनर्विचार करे, क्योंकि वो पहले अंतरिम आदेश था। तो अब ये हाई कोर्ट पर निर्भर करता है कि क्या जो 4 प्रश्न या 5 प्रश्न थे उन पर किस तरह से निर्णय लेगा, क्योंकि अभ्यर्थियों का साफ तौर से कहना है कि एनसीईआरटी या तमाम किताबों में इसके उत्तर सही है या कंफ्यूजनिंग है। तो जो कंफ्यूजन वाले आंसर है उनमें कॉमन नंबर दिया जाए, लेकिन जो पीएनपी है उसकी तरफ से साफ और सीधी तौर से कहना है कि हर क्वेश्चन का मेरे पास जवाब है और हर तरीके से जो सही आंसर है उसे ही सही माना गया है। तो इस तमाम विवाद है। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक